जय हिंद दोस्तों। आज की डेट में जब हम कोविड की बात करते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो कोविड को नहीं जानता होगा। जहां 2019 से लेकर 2021 के बीच में दुनिया इसकी चपेट में थी, वहीं 2023 के आखिरी में कोरोना का न्यू वेरिएंट JN1 दस्तक दे चुका है। आज अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इस कोरोना के JN1 वेरिएंट के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं क्या 2019 की तरह 2024 में भी हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं क्या है JN1 न्यू वेरिएंट। कोरोना का यह वर्जन ओमिक्रॉन सब वर्जन BA.2.86 का वर्जन है, जिसे पैरोला भी कहा जाता है। कोविड के इस न्यू वेरिएंट के सिम्टम्स भी पुराने वाले वेरिएंट्स की तरह ही सेम है, यानी सिर दर्द होना, नाक का बंद हो जाना, गले में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तेज बुखार और पूरी बॉडी में पेन होना। सबसे पहले JN.1 वेरिएंट सितंबर में अमेरिका में पाया गया। 8 दिसंबर को इंडिया के केरल राज्य में इसका पहला केस पाया गया। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 15 दिसंबर को इसके 7 मरीज पाए गए। JN.1 न्यू वेरिएंट दुनिया के अब तक 40 देशों में पाया गया है। 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पहला JN.1 वेरिएंट का केस पाया गया था, जिसमें 79 ईयर्स वुमेन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक भारत में पिछले 24 घंटे में 614 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 519 मामले सिर्फ केरला राज्य के हैं और 19 मामले गोवा में पाए गए हैं इस न्यू वेरिएंट के। अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो अब तक सिर्फ और सिर्फ केरल राज्य में ही 3 लोग की कैजुअलिटीज पाई गई है इस न्यू वेरिएंट के केस में। वहीं अगर हम दुनिया भर की बात करें इस न्यू वेरिएंट को लेकर के तो सिर्फ सिंगापुर में ही इसके 56,000 केसेस देखने को मिले हैं और सिंगापुर में हर बंदे के लिए मास्क अलाउड कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर कितना जानलेवा है JN.1 न्यू वेरिएंट। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में रखा गया है। अगर आम शब्दों में हम कहें तो WHO इस न्यू वेरिएंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर रहा है और इसे ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा गया है, क्योंकि अभी इस न्यू वेरिएंट के बारे में WHO के पास ज्यादा डाटा नहीं है। इस वजह से डेथ रेशियो के बारे में कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। वहीं पिछले जितने भी कोविड वेरिएंट पाए गए थे उनमें JN.1 कोविड वेरिएंट में सबसे ज्यादा म्यूटेशन पाया गया है, जो कि सारे देशों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इस वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए केरला सरकार ने 60+ की एज वालों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या 2024 की स्टार्टिंग में लॉकडाउन लग सकता है इस वेरिएंट की वजह से? जैसा कि दोस्तों हमने पुराने कोविड के वेरिएंट्स के केसेस में देखा था कि जल्दबाजी होती है पहले ही प्रेडिक्ट कर देना, यानी 1 से 2 महीना तो लग ही जाएगा जब गवर्नमेंट के पास इसका प्रॉपर डाटा होगा, WHO के पास प्रॉपर डाटा होगा इस न्यू वेरिएंट को लेकर के। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन से एक्शंस लेने हैं, क्या एडवाइजरी जारी करनी है, लॉकडाउन लग सकता है या लॉकडाउन नहीं लग सकता है। अभी लॉकडाउन के बारे में बताना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है इस न्यू वेरिएंट को लेकर के। और रही बात लॉकडाउन को लेकर के तो 90% चांस है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि 80% इंडियंस ने अपनी कोविड की दोनों डोज प्रॉपर्ली ले ली है, जिसकी वजह से संक्रमण जो है इतना ज्यादा फैल नहीं पाएगा। और कुछ सावधानियां ऐसी भी हैं दोस्तों जिन्हें हमें खुद बरतनी होंगी, क्योंकि हम सब ने कोविड को 2 साल तक झेला है और हम सब प्रॉपर्ली जानते हैं कि हमें कोविड से बचना कैसे है। अगर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि घर से बाहर निकलो, मास्क लगाओ, ये करो वो करो, तो आप भी स्किप कर देंगे इस वीडियो को। आप ही जानते हैं कि आपको प्रोटेक्ट कैसे रखना है खुद को कोविड से। आशा करता हूं दोस्तों आप इस कोविड के न्यू वेरिएंट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको जरा सा भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आप तुरंत पास के नजदीकी डॉक्टर को जाके कांटेक्ट करें और अपने सिम्टम्स को बताएं। सरकार ने अपनी हेल्पलाइन जारी कर रखी है, आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।